बारिश के टाइम ना सबको पकौड़े याद आते हैं, सूप याद आते हैं और याद आते हैं ये वड़े। और अगर मेदू वड़े वैसे तो ब्रेकफास्ट में खाए जाते हैं कोकोनट चटनी के साथ, लेकिन बारिशों में आप अगर मेदू वड़ों को गर्मा गर्म टमाटर के रसम में डाल के सोक करके खाओगे तो ओए होए 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 मज़ा आ जाएगा। मतलब आप समझ रहे हो कि क्रिस्पी क्रिस्पी बढ़िया से वड़े। अब अगर वो बनाने गोल वाले छेद वाले या फिर राउंड भी बना सकते हो, और रसम गर्मा गर्म टमाटर की रसम में सोक करके, अगर सर्दी जुकाम हो रहा है ना वो भी खुल जाएगा। वैसे रेसिपी बड़ी टॉप क्लास है, रसम पाउडर भी यहीं बनेगा, रसम भी यहीं बनेगी, मेदू वड़े भी यहीं बनेंगे। बनाएं, चलें। समझ लें कि ये कहानी शुरुआत कहाँ से होती है। उड़द की धुली हुई दाल, और इसे पहले धो लिया जाए। अब खुले पानी में इसे 3 से 4 बार धो लिया जाए, दाल एकदम बढ़िया से साफ हो जाएगी। फिर इसे 2 से 3 घंटे आराम से सोक करना है। खैर ये सारी चीज़ें होती रहेंगी क्योंकि भैया रेसिपी तो हमें आपके सामने अभी लेके आनी है ना, तो ये प्री प्रेप तो हमने पहले से करा हुआ है। अब जैसे हमने प्री प्रेप करा है वैसे आप भी थोड़ा सा प्री प्रेप यानी कि मीज़म प्लास कर लीजिए। ये मीज़म प्लास पता क्या होता है? ये शेफ्स का वर्ड होता है। ये सारा जो चॉप किया हुआ माल दाल है ना, इसे कहते हैं मीज़म प्लास। तो आपका मीज़म प्लास क्या है? बोलो 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 बोलो। अरे जाओ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वो है आपका मीज़म प्लास। क्योंकि आपने मीज़म प्लास नहीं किया तो पता कैसे चलेगा कि आज बढ़िया मेदू वड़े रसम के साथ चटनी के साथ बारिशों में बन रहे हैं। और इसके बाद और इससे पहले भी बहुत बढ़िया बढ़िया रेसिपीज आ चुकी हैं। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो, जाओ जाओ सब्सक्राइब का बटन दबा दो, बेल आइकन भी दबा देना। 3 नई रेसिपी हर हफ्ते आती रहती है। टेस्ट में नंबर 1। आइए बनाते हैं। कैसे बनता है रसम का पाउडर? अब उसके लिए हम डालेंगे यहाँ पर सबसे पहले धनिया का बीज, जितना धनिए का बीज उसका आधा जीरा, लाल मिर्च, थोड़े से मेथी के दाने, थोड़ी सी उड़द की दाल, ब्लैक पेपर, करी पत्ता, 1 बड़ा चम्मच चने की दाल, थोड़ा सा फ्रेश कोकोनट, करीबन 1.5 बड़ा चम्मच। अब इस मिक्सचर को बढ़िया से रोस्ट कर लो क्योंकि जो कोकोनट है वो फ्रेश है, कड़ी पत्ता है फ्रेश है। इनकी सारी जो मॉइस्चर है उसे निकालने के बाद बढ़िया से पाउडर बना लो और रख लो एयर टाइट कंटेनर में। मसाला बढ़िया से फाइन पीस गया है और जो इसकी खुशबू है ना वो एकदम मज़ेदार है। The notes, the symphony, pepper, chili, curry patta, jeera, dhania. It's all just a beautiful symphony in your mouth, and that is what I love about South Indian food कि उनके जो फ्लेवर्स हैं ना वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं। अब शुरू होगी रसम की कहानी। थोड़ा सा तेल, मस्टर्ड सीड्स, तड़के में 1 मिर्च, करी पत्ता और 3-4 गार्लिक को ऐसे ही क्रश करके, थोड़ा सा चॉप किया हुआ अदरक, हरी मिर्च, टमाटर की रसम है तो टमाटर तो जाएगी, तुअर की दाल यानी कि अरहर की दाल उबली हुई वो जाएगी। अब इसके साथ डाला जाए पानी खूब सारा क्योंकि रसम इज दैट नाइस ब्यूटीफुल सूपी थिंग। हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, सॉल्ट एंड हींग, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये सारी चीज़ों को डाल के इनको बढ़िया से उबलने दो। नाउ दिस पाउडर इज गोइंग टू गो इनसाइड द रसम बिकॉज इट्स गेटिंग बॉइल्ड। यू सी बढ़िया से दाल, टमाटर, सारी चीज़ें उबल रही हैं। इसमें 2 छोटे चम्मच रसम का पाउडर डाल दिया जाए। अब इसे बढ़िया से उबलने देते हैं और साथ में वड़े की तैयारी करते हैं। 3 से 4 घंटे सोक की हुई उड़द की दाल फूल जाती है
और तैयार हो जाती है पीसने के लिए। अब मेक श्योर कि इसमें जितना कम पानी से आप पीस सकें उससे पीसें। अगर आपके पास पत्थर की चक्की है तो नथिंग लाइक इट, स्मूथ बैटर होना चाहिए। और अगर नॉर्मल मिक्सी में पीस रहे हैं तो एकदम बिल्कुल पानी जितना इसके साथ सिर्फ आए उतना पानी उससे हो जाना चाहिए। अगर मिक्सी अटक जाए तो 1 चम्मच 2 चम्मच ऐसे पानी डालना है, क्योंकि जितना बैटर थिक होगा उतनी आसानी होगी आपको बॉल बनाने में। समझ रहे ना? बिल्कुल थिक बैटर पीसना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ पीसना चाहिए। एंड दैट इज़ वाई कम से कम पानी डाल के इसे पीसना है। अगर पीसते हुए आपका मिक्सर जार रुक रहा है तो 1-2 चम्मच पानी और डाल। अब ये बढ़िया से दाल पिस गई। अब शुरू करते हैं वड़े की कहानी। पीसने के टाइम आपको दिखाया था कि इट हैज़ टू बी नाइस एंड थिक। अब इसके अंदर कुछ कुछ चीज़ें डाली जाएंगी। चॉप किया हुआ थोड़ा सा अदरक हमने पीसते हुए भी डाला है और थोड़ा अभी भी डालेंगे। साथ में चॉप की हुई थोड़ी सी ग्रीन चिली, क्रैक्ड पेपर, हल्का सा बाइट आना चाहिए पेपर का। साथ में चॉप की हुई करी पत्ता की अमेजिंगनेस एंड चॉप्ड कोकोनट, फ्रेश कोकोनट, थोड़ा सा सॉल्ट। और अब इस बैटर को मिक्स भी करा जाएगा। और बैटर अगर बढ़िया से लाइट होगा तो मेदू वड़ा फ्लफी बनेंगे। अब एक बोल इस तरीके से पानी का साइड में होना चाहिए। हाथ को करा गीला, हाथ वेट होगा और यहाँ पर ये लिया बैटर, ये बनाया बीच में गोली और ये डाला सीधा गर्मा गर्म तेल के अंदर। वैसे मेरे को भी ना ये ट्रिक बहुत समय के बाद एक्चुअली में आई समझ में कि ये होता कैसे है। और अभी भी देखा जाए तो परफेक्ट नहीं, 100% परफेक्ट नहीं। थोड़े दिन पहले ना हमारी एक फ्रेंड है, आप लोगों की भी बहुत अच्छी फ्रेंड है, 10 मिलियन फॉलोअर हैं उनके, कविता's किचन, उन्होंने बताया एक बढ़िया सी ट्रिक। अब यार ये ट्रिक ना मतलब कई बार कुछ ट्रिक्स इतनी बढ़िया होती हैं कि मज़ा आता है। हमने कहा कि कोई कटोरी लो, उसके पीछे पानी लगा लो और फिर ये वड़े का बैटर लो और उसे ऐसे डाल लो और फिर शेप दे लो जैसी भी देनी है। लेकिन यहाँ पे ये जो परफेक्ट राउंड बीच में गोला आता है ना, ये दे दिया और अब इसे मान गए दोस्त। अब देखो वड़े तल रहे हैं, रसम को भूलो मत, क्योंकि रसम जो है आज इसकी पार्टनर है वड़े की। समझ रहे हो ना? तो ये दाल, टमाटर, गार्लिक, रसम पाउडर सब बढ़िया से उबल रहा है। अब इसके साथ में डलेगा इमली का पानी एवं गुड़। अब इमली को सोख करके उसको बिल्कुल बढ़िया से उसका माल निकाल लो और ऐसा पानी होना चाहिए। तो अब इसमें हम डालेंगे ये खटास, करीबन 4 बड़े चम्मच इमली का पानी और 1 छोटा चम्मच छोटा गुड़। और अब इसे बढ़िया से उबाल लो, घोट लो, मज़ेदार हो जानी चाहिए। नमक के बिना सब अधूरा है। और यहाँ पर हमारे मेदू बड़े हो गए हैं बढ़िया से गोल्डन ब्राउन। आहा, अभी 1-2 मिनट और पकेंगे ये, फिर एकदम हो जाएंगे क्रिस्पी बढ़िया से ब्राउन। तब तक चटनी हो जाए। मेदू वड़ा फ्राई हो रहा है बढ़िया क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन। इधर चटनी के लिए डालेंगे कोकोनट, साथ में डलेगा जिंजर थोड़ा सा, साथ में थोड़ी सी हरी मिर्च। अब जितना कोकोनट डाला है उसके हिसाब से रोस्टेड चना दाल, जस्ट टू मेक इट नाइस एंड थिक। अब इस चटनी को पीसना है इनफ पानी डाल के, क्योंकि कोकोनट और दाल जब मिक्स होंगे तो वो अलग अलग हट जाते हैं, लेकिन पानी डालेंगे साथ में दाल जो है उसे एक साथ लेके आएगी। अब इसे फाइन पीसना है। क्रिस्पी ब्राउन मेदू वड़ा इज रेडी।
अब इसे निकाल लिया जाए। बहुत हो गया, मतलब इंतज़ार की घड़ी जो है वो चले जा रही है। चटनी यहाँ पे तैयार है, वड़े तैयार हैं। अब वेटिंग ओनली फॉर द तड़का। तो 1 चम्मच घी, और घी में डालेंगे थोड़ी सी हींग, साथ में खड़ी लाल मिर्च, थोड़े से मस्टर्ड सीड्स, करी पत्ता और थोड़ा सा धनिया, और ये गया अंदर। ये लो जी, बढ़िया रसम तैयार है। अब इसी पैन में ऑयल, प्रेफरेबली कोकोनट ऑयल, क्योंकि कोकोनट ऑयल में तड़का जब लगता है तो बहुत बढ़िया लगता है। और इसमें थोड़ी सी उड़द की दाल, थोड़ी सी चने की दाल, रेड चिली। अब इन दालों को ना क्रिस्पी ब्राउन होने दो, बिकॉज ये क्रिस्पी ब्राउन होके पक जाएंगी, क्रंची चटनी में वो टेक्सचर देंगी। और उसके बाद जब दालें ब्राउन हो जाए ना, तब डालें मस्टर्ड सीड्स, करी लीफ, तड़का डन। तड़का सीधा चटनी के ऊपर एंड देन जस्ट क्विकली मिक्स इट अप। अब चाहे तो चटनी थिक रख सकते हैं, बट मेदू वड़ा के साथ चटनी थिन ज़्यादा अच्छी लगती है। रसम भी है, बढ़िया से हाथ से खाओगे तो मज़ा आ जाएगा। चलिए अब प्लेट करते हैं, क्योंकि इंतज़ार तो सिर्फ उसका ही है ना। खैर, लेट्स प्लेट इट अप। अब बड़े डोसे बनाना लीफ में प्रेजेंटेशन करने में बड़ा मज़ा आता है। बनाना लीफ को हमने काट लिया एक बढ़िया से रेक्टेंगल में। अब गैस को करो चालू, और इस बनाना लीफ को इस तरीके से सीधा गैस पे पका लो। ये कलर चेंज होगा। अब इससे होगा क्या कि बनाना लीफ एकदम हो जाएगी स्ट्रेट, और जब आप उस पर रखेंगे खाना तो वो लगेगा एकदम सुहाना। वड़े के साथ चटनी और उसके साथ रसम, इट इज़ एब्सोल्युटली अ स्टनिंग कॉम्बिनेशन। तो इंग्लिश में भी पोएट्री शुरू कर दी, क्या बात है। रसम कॉम्बिनेशन समरम, वाह जी वाह। अब इसका एक्चुअल स्टाइल खाने का ये है, आप एक बड़े से बोल में निकालो रसम,